आवश्यक सूचना। हमने उत्तर प्रदेश का डिजिटल सर्वे किया है जिसमें देश भर से हजारों लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, जैसे फेसबुक, यूट्यूब और सोशल साइट्स के जरिए की गई इस सर्वे में सभी जिलों के लोगों ने अपनी राय दी है, अपना समर्थन दिया या यूं कहें वोट किया है। चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। ये सिर्फ जनता की सुनी सुनाई राय है, एक मंथन है, ओपिनियन पोल है जिसमें सिर्फ लोगों की राय शामिल है। चुनाव में जनता की राय सर्वोपरि है। इस ओपिनियन पोल को किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश ना समझा जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। तो आइए देखते हैं हमारा बड़ा ओपिनियन पोल। तो दोस्तों, हमारा सर्वे, हमारा एग्जिट पोल स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती दिख रही हैं। हमीरपुर में 2 विधानसभा सीटें और दोनों सीटें भाजपा के खाते में, जबकि बसपा, कांग्रेस, सपा का खाता भी नहीं। तो अगला जिला है आजमगढ़ और यहाँ पर 10 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से 3 भाजपा, 5 समाजवादी पार्टी और 1 बसपा और 1 कांग्रेस के खाते में जाती नजर। मुरादाबाद आ जाइए, यहाँ की 6 विधानसभा सीटें जिसमें से 2 सीट भाजपा के खाते में और 3 सपा के पास और 1 सीट बसपा को मिलती दिख रही है। फतेहपुर, तो दोस्तों यहाँ की 6 सीटों में से 4 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं और 1 सीट पर सपा के खाते में जाती दिख रही है। कांग्रेस यहाँ पर 1 सीट हासिल करती नजर आ रही है। अब गाजीपुर की बात करें तो गाजीपुर की 7 विधानसभा सीटों में से इस जिले की में वर्चस्व सपा का ही रहता है, परंतु फिर भी यहाँ की 3 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी, 1 सीट पर बसपा के खाते में जाती नजर आ रही है। हाथरस की, तो हाथरस में 3 विधानसभा सीटें हैं जिनमें से यहाँ भाजपा का नुकसान होता दिख रहा है। यहाँ 1 सीट भाजपा को और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती दिख रही है। मैनपुरी, ये सपा का गढ़ है और यहाँ 4 विधानसभा सीटों में से यहाँ की 1 सीट भाजपा के खाते में जा रही है और 2 सीटों पर सपा अपना वर्चस्व कायम करती नजर आ रही है। 1 सीट बसपा को मिल। चलते हैं अलीगढ़, यहाँ की 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीटें भाजपा के खाते में और 4 सीटें समाजवादी पार्टी को और यहाँ पर 1 सीट अन्य को जा सकती है। अब चलते हैं मिर्जापुर, यहाँ की 5 सीटों में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी को तो बाकी की भाजपा की हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पर भी भाजपा और सपा में कांटे की टक्कर दिख रही है। बुलंदशहर में चलते हैं, यहाँ 7 विधानसभा सीट हैं और यहाँ 2 सीटें भाजपा को तो 3 सीटें सपा और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिल सकती है और कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है। तो अब अगले जिले की ओर चलते हैं और ये जिला है गौतम बुद्ध नगर। यहाँ 3 सीटें हैं और यहाँ पर 1 सीट भाजपा को और 2 सीट समाजवादी पार्टी को मिलती नजर आ रही है। आइए अब इस चुनाव के सबसे चर्चित जिले की बात करें, मथुरा की। तो यहाँ की 5 सीटों में से यहाँ योगी जी की चर्चा ज्यादा है। यहाँ 1 सीट सपा और 1 सीट बसपा की, बाकी पर भाजपा का वर्चस्व दिख रहा है। देवरिया जिले की 7 सीटों में से यहाँ प्रधानमंत्री ने खुद अपना दमखम दिखाया, परंतु फिर भी 4 सीटें समाजवादी पार्टी को जाती दिख रही हैं, 3 सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं। जिला मुजफ्फरनगर है, यहाँ की 6 सीटों में से 2 सीटों पर भाजपा और 3 पर सपा और 1 पर कांग्रेस दिख रही है। तो अब आ जाइए अगले जिले, ये जिला है शाहजहांपुर। शाहजहांपुर यहाँ की 6 विधानसभा सीटें, 2 सीटें भाजपा को तो 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी की कामयाबी नजर। अब हम आपको लेकर चलते हैं आगरा। आगरा यहाँ की 9 विधानसभा सीटें हैं, 3 सीटों पर भाजपा व 4 पर सपा और 1 सीट पर बसपा और 1 सीट पर कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा आवारा पशुओं का बना। तो अब हम आपको लेकर चलते हैं बदायूं। बदायूं यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर जनता सिर्फ 2 सीटें भाजपा के खाते में डालती नजर आ रही है और यहाँ साइकिल ज्यादा दौड़ी तो 4 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती। तो वहीं फिरोजाबाद जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ 3 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती दिख रही हैं
और 2 सीटें भाजपा के खाते में जाती दिख रही हैं। और अब हम आपको लेकर चलते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद में 5 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिलती दिख रही हैं और भाजपा को यहां सिर्फ 1 सीट मिलती दिख रही है, बाकी अन्य के खाते में जाती नजर। अमरोहा के बारे में भी जान लीजिए। अमरोहा की बात करें तो दोस्तों, अमरोहा में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर 2 सीटें भाजपा को और 1 सीट सपा को। 1 सीट बसपा के खाते में जा रही है, कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं। अब अम्बेडकर नगर में देखते हैं कि यहां की 5 सीटों में कौन मारेगा बाजी। यहां 3 सीटें सपा को, 1 भाजपा को तो 1 सीट बसपा को मिलती नजर आ रही। चित्रकूट का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। यहां 2 विधानसभा सीटें हैं और दोनों सीटें भाजपा को मिलती दिख रही हैं। सपा बसपा कांग्रेस को यहां कुछ हाथ नहीं लगा। तो दोस्तों, अगला जिला आपके सामने है मेरठ। यहां 7 विधानसभा सीटें हैं। यहां भाजपा को 3, सपा को 3 और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिलती नजर आ रही। अब देखते हैं उन्नाव का हाल। उन्नाव को यहां 6 विधानसभा सीटें हैं और यहां परंतु समाजवादी पार्टी को यहां 1 सीट मिल सकती है और भाजपा को 3 सीटें, बाकी अन्य के खाते। भाई, कानपुर देहात की जनता ने तो कमाल कर दिया। अब कानपुर देहात में 4 विधानसभा सीटें हैं और यहां की 2 सीटें भाजपा को और सपा को सिर्फ 1 सीट मिल सकती है और 1 अन्य के खाते। अब हम सीधे आपको लेकर चलते हैं काशीराम नगर। काशीराम नगर, यहाँ 3 विधानसभा सीट हैं। यहाँ भाजपा को 1 सीट और समाजवादी पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें मिलती नजर आ रही। चुनाव से पहले ये जिला बहुत ही चर्चित रहा। लखीमपुर खीरी, जी हाँ, लखीमपुर खीरी में 8 विधानसभा सीटों में से 4 सीट भाजपा को मिलती दिख रही हैं और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 बहुजन समाज पार्टी। कांग्रेस यहां खाली हाथ बैठी। हरदोई को भी देख लें, यहां 8 विधानसभा सीटें हैं परंतु यहां पर 2 सीटें समाजवादी पार्टी को परंतु 5 सीटें भाजपा को मिलती नजर आ रही हैं और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी को चलते हैं संभल। यहां पर 4 विधानसभा सीटें हैं। यहां सिर्फ 1 सीट सपा को, 1 भाजपा को, 1 बसपा और 1 सीट पर कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। अयोध्या का भी हाल देख लें। अब अयोध्या की सुन लें, यहाँ 5 विधानसभा सीटें हैं परंतु यहाँ राम मंदिर का मुद्दा काम नहीं आता दिख रहा। यहाँ 1 सीट भाजपा को मिलती नजर आ रही है और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी कब्जा करती नजर आ रही है। बहराइच का भी यही हाल है। बहराइच की 7 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ 3 सीटें भाजपा को, 2 सीटें समाजवादी पार्टी को, 1 सीट बसपा को और 1 सीट कांग्रेस को मिलती नजर आ रही है। बरेली है, यहाँ पर 9 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 2 सीट पर बहुजन समाज पार्टी को मिलती नजर आ रही है। देखें चंदौली की विधानसभा सीटों का हाल। अब चंदौली की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, 1 सीट समाजवादी पार्टी को और 1 सीट कांग्रेस को मिलती दिख रही है। बलरामपुर का भी यही हाल है। बलरामपुर की यहाँ 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर भाजपा बढ़त बनाती दिख रही है। सपा को 1 सीट मिलती दिख रही है तो भाजपा को 3 सीटें मिलती नजर आ रही है। जिले का बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। मऊ की 4 विधानसभा सीटों में से 2 सपा और 2 भाजपा को मिलती दिख रही है। सुनिए प्रयागराज की सीटों का हाल। ये बड़ा जिला है। यहाँ पर 12 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 4 सीटें भाजपा को और 6 सीटें समाजवादी पार्टी को। बहुजन समाज पार्टी को 1 सीट और कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती नजर आ रही है। तो अगला जिला आपके सामने है बागपत। यहाँ 3 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 2 भाजपा को और 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिलती दिख रही है। बसपा और कांग्रेस यहाँ पर खाली। जालौन जिले का भी यही हाल है। अब देखते हैं जालौन की 3 विधानसभा सीट है। यहाँ पर 2 भाजपा को और 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिलती नजर आ रही है। बसपा और सपा बहुत पीछे नजर आ रही है। हाल औरैया का भी है। यहाँ पर
3 विधानसभा सीटें हैं, 1 सीट समाजवादी पार्टी, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाइए राजधानी में। जी हां, हम बात कर रहे हैं लखनऊ की। यहाँ 9 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी को मिलती नजर आ रही है। और अगला जिला जो है वह ललितपुर है। यहाँ पर 2 विधानसभा सीट हैं और दोनों की दोनों समाजवादी पार्टी को मिलती। जिला आपके सामने है बाराबंकी। यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 2 विधानसभा सीटों पर सपा की झोली में जाती दिख रही हैं। 3 भाजपा को और 1 सीट कांग्रेस को जाती नजर आ रही है। अगला जिला आपके समक्ष है संत कबीर नगर। यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें हैं, 1 सीट भाजपा को और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिलती नजर आ रही हैं। यहाँ पर जनता ने बिल्कुल अलग प्रकार का फैसला। अगला जिला एटा है। यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी को मिलती नजर आ रही है। गोंडा की 7 सीटों पर नजर मार लेते हैं। यहाँ पर 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी, 2 सीट समाजवादी पार्टी और 1 सीट पर बहुजन समाज पार्टी अपनी बढ़त दिखाती नजर आ रही है। प्रतापगढ़ है। यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 3 सीट पर समाजवादी पार्टी और 1 सीट कांग्रेस को मिलती दिख रही है। तो भाई बांदा जिला ये समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा ही लक्की साबित हुआ। तो बांदा की 4 सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपना वर्चस्व दिखा रही है। जिले में भारतीय जनता पार्टी आगे नजर आ रही है। हापुड़ की 3 सीटों में से 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट सपा की झोली में जाती नजर आ रही है। तो दोस्तों इतना ही था हमारा ओपिनियन पोल। जनता की राय के अनुसार हम इतना ही हासिल करने में कामयाब हो सके। हमने और जगह भी लोगों से फोन द्वारा संपर्क साधा, जिसमें पाया गया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को 137, सपा को 230, बसपा को 21 और कांग्रेस को सिर्फ 15 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार बनती नजर आ रही है। परंतु ये सिर्फ जनता की सुनी सुनाई है। हमने जो भी बात की वह सिर्फ 4 दलों के बारे में ही पूछा, क्योंकि इन 4 दलों ने ही उत्तर प्रदेश पर राज किया है, यानी भाजपा, सपा, बसपा और कांग्रेस। इन्हीं 4 दलों ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। परंतु चुनाव का असली रिजल्ट 10 मार्च को आएगा। तो दोस्तों बस इतना ही। हम जल्द लौटेंगे दूसरी खबर में। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।